हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुणाचल में एक और सुबह और चलते हैं एक नए सफ़र पे। आज मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ उसका नाम है मेचुका। अरुणाचल में बहुत खूबसूरत जगह है, आप में से काफ़ी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ एक छोटा सा टाउन है, आलू या ALONG ऐसा उसका स्पेलिंग है, पूरा नाम है। और यहाँ से मेचुका पड़ता है 180-85 किलोमीटर के आसपास। ज़ीरो वैली से मैं सीधा इस तरफ आ गया था बारिश में भीगता हुआ। और कल आसपास एरिया में कुछ गांव थे बहुत सुंदर सुंदर, वो विज़िट किए। अभी नीचे नाश्ता हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। बादल हो रखे हैं, वैसे कल धूप थी, आज देखो कैसा मिलता है मौसम। ये एक कमरा मिला था मेरे को 600 रुपये में। ठीक है, बाथरूम वाथरूम भी है। अरुणाचल में बाकी सब ठीक है, वेजिटेरियन खाना भी मिल जाता है और सस्ता भी है, महंगा भी नहीं है। एक कमरे का होता है कि सिंगल आदमी के लिए बहुत ढूंढ ढांड के 500 तो नहीं, 600-700 में जाके कोई ठिकाना मिलता है। ये है बाज़ार आगे इस तरफ, और यहाँ एक रूल है, राइट साइड जिधर मैं खड़ा हूँ इस तरफ सिर्फ गाड़ियाँ 4 व्हीलर पार्क हो सकती है। बाइक पार्क कर दी तो चालान हो जाएगा, पुलिस वाले फ़ाइन कर देते हैं। और दूसरी साइड में सड़क के उस तरफ बाइक पार्क होंगे, अगर उधर गाड़ी खड़ी कर दी तो वो भी चालान है। नियम बढ़िया, यहाँ के लोग फॉलो भी करते हैं, नहीं करते तो पुलिस वाले करवा लेते हैं। ये अपना होटल था तोशी पैलेस। यहाँ इसने मेरे को बोला था कि रोड साइड पे खड़ी मत करना, ये ऊपर अपनी जगह है, यहाँ आप पार्क कर दो बाइक। तो बाइक पे सामान बंध गया है, अब चलते हैं। इस तरफ जाना है हमको अंदर। ज़ीरो वैली और बाकी जो भी इलाके हैं ऊपर के जहाँ पर चावल की खेती होती है अरुणाचल में, सब जगह चावल की रुपाई का काम शुरू हो गया है। कल धूप थी, आज फिर वही बादल छाए हैं। दिन में हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, काफ़ी बढ़िया सुहावना मौसम है। गांव इस तरफ भी वैसे ही हैं जैसे हमने कल देखे थे, बांस के बने हुए मकान, नीचे कच्चे या कहीं कहीं पक्के पिलर्स, और आसपास खेतों से बाहर निकल जाओ तो घना जंगल शुरू हो जाता है। रोड पे चलते चलते राइट साइड में कई देर से मेरे को एक बड़ी नदी दिखाई दे रही है। यहाँ एक कच्चा रास्ता है जो रिवर साइड को जाता है। आई थॉट चलते हैं नीचे, थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत सुंदर जगह है ये, पूरी की पूरी नदी। बारिश के बाद एकदम खिले खिले सारे दरख्त, हरे भरे पत्ते इनके, चहचहाते पंछी और खूबसूरत फैला हुआ दरिया। ओह माय गॉड, बहुत बहुत सुंदर। अरुणाचल यार कमाल है। दोस्तों नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कहीं पर कोई बाज़ार या बस्ती होती है और पास से या उसके बीच में से कोई नदी गुज़र रही हो, तो नदी में उसके आसपास कचरा रहता है काफ़ी। घरों से भी लोग या फिर कुछ होटल या दुकानें खुली होती है तो पीछे वाली खिड़की से सारा नदी में फेंकते रहते हैं। पर यहाँ एक बहुत कमाल का मैंने एग्ज़ाम्पल देखा है। एक पुल है, दोनों तरफ बस्ती है, छोटा बाज़ार है, एक नदी है, वो दिखाता हूँ, आप देखिए। अगर सारी नदियाँ भारत की या दुनिया की ऐसी हो जाएं तो कितना बढ़िया हो। ये नदी के पुल पर खड़ा हूँ मैं। बस्ती का आधा हिस्सा उस तरफ है और आधा इस तरफ।
और यहाँ नीचे आप देखो, कचरे का एक भी कतरा नहीं है, इतना साफ सुथरा पानी है। और दोनों तरफ बढ़िया हरी भरी घास, पेड़ पौधे। इस तरफ कुछ घर और दुकानें भी है। नॉर्मली लोग पीछे वाली साइड से, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें देखने को मिलता है बहुत सारा कचरा। पर इतना बढ़िया एग्जाम्पल ये यहाँ पे है हमारे सामने, कितना अच्छा लगता है। देखो भाई, अरुणाचल यार, इसको भारत का सबसे सुंदर राज्य भी बोल दो ना, तो मेरे ख्याल में कुछ भी गलत नहीं होगा। इतनी शांति, इतनी हरियाली, इतनी नेचर, साफ सफाई। भाई आराम से गाड़ी ले गया है, हॉर्न भी नहीं बजाया है। नॉर्मली कहीं भी देखते हैं हम, अगर रोड पे एक कुत्ता भी या अगर एक गाय आ जाती है, लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाने लग जाते हैं। यहाँ इतनी सारी गायें हैं, पर साइड में से शांति से निकल गया। ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन को बहुत आसान कर देती हैं और दुनिया को और ज़्यादा सुंदर बना देती है। कचरा ना फैलाना हो, जैसे बिना मतलब हॉर्न ना बजाना हो, और भी इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। शुरू के 50 किलोमीटर सड़क थी बढ़िया, मुझे लगा काफ़ी अच्छा रूट है, पर अभी लैंडस्लाइड है और कच्चा रास्ता है। आगे पता नहीं है कहाँ तक है ये स्ट्रेच। ये ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है, सारा मलबा नीचे नदी की तरफ। लैंडस्लाइड वाला वो था तो थोड़ा सा स्ट्रेच, आधा किलोमीटर के आसपास मुश्किल से, पर उसके बाद जो सड़क है उसकी सूरत बदल गई है। टूटी फूटी भी है, पहले से पतली भी है। ओहो, रास्ते की कंडीशन अब थोड़ी पहले से ख़राब हो गई है, मगर खूबसूरत और कुदरत के नज़ारों में कोई कमी नहीं आई है। इस तरीके के छोटे मोटे झरने, नीचे बहती हुई साफ़ सुथरी स्ट्रीम्स और नदियाँ, और भरपूर मात्रा में हरियाली। कुदरत के नज़ारों की बात कर रहा था अभी मैं, और क्या बताऊं अब मैं, क्या देखा है मैंने। ये देखिए, इतनी साफ़ सुथरी नदियाँ यार, अरुणाचल में कमाल है। ये सामने ब्रिज है कि ये पुराना पुल हुआ करता था, आई थिंक, हाँ, और अब काफ़ी टाइम से ये अबेंडेंड है। ये नया पुल बना है, पर इसके नीचे से जो लो जी, वापस सड़क के दर्शन हुए तो हैं। लेट्स होप कि ये अब मैचुका तक ऐसी रहे। बीच बीच में कोई कोई स्पॉट ऐसे आते हैं जहाँ रास्ते की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। काम वाम चल रहा है, बीआरओ की टीम लगी है।
जैसे जैसे आगे आ रहे हैं रास्ते की कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है ये रास्ता नया बनाया जा रहा है, क्योंकि सड़क का कोई नामो निशान नहीं है और कीचड़ भी खूब है बीच बीच में। ये आगे पूरा स्ट्रेच इस तरीके कई आए हैं, जहाँ कीचड़ है वहाँ संभल के चलना पड़ता है, स्लिप होने का डर रहता है क्योंकि चिकनी है मिट्टी, ये जो पीली मिट्टी है खासकर, और लैंडस्लाइड तो फिर ये काटा जा रहा है स्ट्रेच, तो वो ऊपर से आ ही रही है। मेचुका 90 किलोमीटर 89 90। यहाँ एक जगह है, ये इसका नाम है पेने, एक होटल है यहाँ, फूडिंग लॉजिंग दोनों अवेलेबल है, खाना मिल जाता है, देर सवेर हो रात को रुकने का भी है। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, 2-4 घर हैं, एक दुकान है उस तरफ, और मेन ये है कि ये होटल है एक स्टॉपेज पॉइंट है जहाँ मेचुका रोड पर चलने वाले सारे यात्री रुकते हैं, विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। तो 1 बज गया है, हम भी लंच करते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या मिलता है। वहाँ जो पीछे होटल आया था उसमें मेरे काम का कुछ भी नहीं था। एक तो वेजिटेरियन, उसके अंदर मेरे को रोटी ही चाहिए होती है, रोटी उनके पास थी नहीं। और दूसरा ये है कि जब से मैं सिक्किम एंटर हुआ हूँ उसके बाद से इस तरफ आलू मटर की झोल वाली सब्ज़ी जो है बस मैं वही खा रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर रहा, वो मेरे को जच गई है और वो ठीक रहती है। 3-4 रोटी जितनी चाहिए होती है, और वो तरी वाली आलू मटर की सब्ज़ी वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ दोनों ही नहीं थे। फिर थोड़ा 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा उसी तरीके का स्पॉट हो रहा है, यहाँ एक ही होटल है। इसमें पूछा है, बोला बन जाएगा, दाल मिल जाएगी, रोटी बना देंगे, आलू की सब्ज़ी है उसको थोड़ा तरी वाला कर देंगे हम। बच्चे हैं कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, 2-4 ही मकान है मेरे ख्याल है यहाँ, ये ठीक ठिकाना है। ये 2 एक मकान या हट्स इस तरफ बने हुए हैं और ये होटल है। ऐसे इलाके में दूर तक चलते हुए कुछ ना मिले और ऐसा ठिकाना आ जाए ना, इतना सुकून मिलता है क्या ही कहने। ये है जी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी कहिए, बैठने का ठीक ठिकाना है। और ये इस तरफ इनका किचन। हेलो सर। सादा देसी चूल्हा, लकड़ी की आग पे रोटी बनती है, सब्जी बनती है, सब। लो जी, रोटी बना ली अपने लिए, सब्जी है, आलू टमाटर और दाल मिल गई है, साथ में प्याज की टोकरी है, जितना मर्जी खाओ आप सलाद के तौर पे। ये काम बढ़िया हो गया। जैसा मैं सुबह बता रहा था कि अरुणाचल में खाना सस्ता है, दाल सब्ज़ी 4 रोटी सलाद सिर्फ 100 रुपये लिए मेरे से। मैंने पूछा भी नहीं था पहले कि क्या कुछ रेट है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और दुआ यही थी कि मिल जाए, बस रोटी मिल जाए। मिल भी गई, बढ़िया थी, स्वादिष्ट। ये काम गड़बड़ हो गया, बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ऊपर सामने पहाड़ पर बादल भी खूब सारे। पंद्रह 20 मिनट की फुहारें थी, अब रुक तो गई है, मगर मौसम खुला नहीं है पूरा। ऐसा ही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सुहावना मौसम। बस बारिश गिरती है तब होती है थोड़ी दिक्कत। वाह, रास्ते के दोनों तरफ खूब सारे केले के पेड़ हैं। पतली सी सड़क और पतली लगने लगती है जब दोनों तरफ झाड़ियाँ और जंगल हो घना।
ये जी हाल। इस वजह से जब बूंदाबांदी शुरू हुई थी मैं रुक गया था थोड़ी देर के लिए, 20-1 मिनट। मैं कहा बारिश में ऊपर से ऐसे कच्चे रास्ते हैं, कहीं कोई थोड़ा बहुत मलबा इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत होगी। ये साइड में चट्टान जो देख रहे हैं आप, इनको ब्लास्ट कर करके ये तोड़ रहे हैं। अभी पीछे भी भाई ने बोला कि जल्दी निकलो, यहाँ ब्लास्टिंग के लिए वो बारूद लगा रहे हैं। ओहो, आगे सीधा खड़ा मोड़ है एकदम से, यू टर्न एग्जैक्ट में जिसको यू टर्न बोलते हैं। और ट्रक है 2, ट्रक को मोड़ना भी कितना मशक्क़त का काम है, आगे पीछे कर करके। जैसे ही मुझे लगने लगता है कि अब कच्चा ही रहेगा, सड़क नहीं आएगी सड़क आ जाती है। और जैसे ही लगने लगता है कि अब शायद ठीक रहेगा आगे रास्ता, आगे फिर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड है, काम चल रहा है, कच्चा टूटा फूटा कीचड़ आ जाता है। भाई ये कंडीशन है बीच बीच में ऐसा रास्ता आता है, मैं फिर सीधा निकल ही जाता हूँ। फिर यहाँ मैं सोचा रुक के चलो, खाली जगह, आगे पीछे कोई आ नहीं रहा गाड़ी। कंडीशन ये भी थोड़ी रिकॉर्ड कर ली जाए। एकदम कीचड़ वाला एरिया ये, और यहाँ दिक्कत होती है बड़ी गाड़ियों को जब चढ़ते हैं या उतरते हैं मोड़ पे, इस मोड़ पे, तो टायर स्लाइड करते हैं, स्लिप होते हैं। खड़े मोड़ है एकदम कुछ कुछ। तो रास्ता ज़रूर यहाँ का कच्चा टूटा फूटा कीचड़ वाला है, पर ये देखो आप, एकदम प्योर, नेचुरल, साफ सुथरा यहाँ की दरियाओं का पानी, उतने ही प्योर यहाँ के जंगल और इनकी हरियाली। सुहावने बारिश के मौसम में नज़ारे देखते देखते, इनकी बात करते करते एक मोड़ मुड़ा, और मोड़ मुड़ते ही एक कमाल, ये छोटा मगर बहुत सुंदर वाटरफॉल है। मोड़ मुड़ते ही मेरे सामने सीधा ये आया, उसी जगह मेरे ब्रेक लग गए कि ये क्या है, क्या ये सच है या सपना। पर जो भी है बहुत सुंदर है। इस रूट पर या तो एकदम डेडली कंडीशन है जैसे कि ये, और या फिर एकदम सुंदर सुंदर नज़ारे, बीच भी वाला काम नहीं है कुछ भी। मेचुका पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लगेगा, है अभी कुछ दूर। बारिश फिर से शुरू हो गई है और यहाँ रुकने का कोई सवाल नहीं है। तो रेनकोट पहन लिया है, अब घुटनों से नीचे और जूते भीगेंगे, जितने भीगेंगे उतने भीगेंगे। पर चलते हैं सीधा, मेचुका जाके ही रुकना है, क्योंकि 3:30-4 बजने वाले हैं और इस तरफ सनसेट भी जल्दी होता है। रास्ता ऐसा ही रहना है, बीच में थोड़ी दूर कहीं ठीक ठाक सड़क आ जाती है और फिर कहीं काम चल रहा है, कच्चा है, कीचड़ है, जंगल वही है। बारिश तक तो ठीक था, रेनकोट से काम चल रहा था आधा भीग के, पर यहाँ एक और लोचा हो गया है। आगे पता नहीं क्या चक्कर है, तार लगी है एक, और ये भाई आके बोला ये कि रास्ता बंद है, 6 बजे खुलेगा। अब ये एक पता नहीं काम चल रहा है, क्या वजह है। 4:15 हुए, अब 2 घंटे क्या करेंगे। वहाँ एक भाई था, उससे
मिन्नतें की। मैं कहा यार इस बारिश में 2 घंटे कैसे खड़े रहेंगे। 2-3 गाड़ी वाले थे, मैं कहा वो तो गाड़ी में बैठे हैं, कोई नहीं, उनको भीगने का डर नहीं है। बारिश ना होती कोई दिक्कत नहीं थी, आसपास कुछ था भी नहीं, कोई चाय वाय की दुकान हो वहाँ भी चलो बंदा बैठ के 2 घंटे बिता सकता है। फिर 10-15 मिनट के बाद उसने वॉकी टॉकी पे बात करके ना वो थोड़ा मलबा हटवा के और रास्ता खुलवा दिया था 5 मिनट के लिए। इतने में मैं निकल गया, 2-3 गाड़ियाँ मेरे पीछे और थी। और उसके 3 किलोमीटर आगे आके ना एक गांव है, यहाँ छोटा बाज़ार है और यहाँ 2-3 एक होम स्टे है। तो 50 किलोमीटर और है, क्या नाम है वो, मेचुका। और इस सिचुएशन में यहाँ से आगे जाना बेवकूफ़ी है। हो सकता है आगे और लैंडस्लाइड मिले या काम चल रहा हो, रास्ता बंद हो। तो मैंने सोचा आज यहीं रुकते हैं। वो पता किया, ढूंढ ढांड के पूछा सब जगह, रुकने का बड़ा महंगा है। 1500-2000 रुपये मांग रहे हैं सारे के सारे। एक के पास आके थोड़ी बहुत देर रिक्वेस्ट की, 1000 रुपये में बात बनी है। ये है जी वो गांव, टाटो या टाटू करके नाम है इसका। और बारिश अभी भी हो रही है, पर लकीली चलो मिल गया नज़दीक ही। अब ये है कि सुबह बारिश रुकेगी तो यहाँ से आराम से निकलेंगे। ये कमरा अपना, चलो कमरा भी ठीक है, साफ़ सुथरा, लगे हजार लगे जैसे क्या करें, अंदर बाथरूम भी है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये टाटू का छोटा सा बाज़ार, मौसम भी ठीक है, करते हैं यहाँ से रवानगी। और सामने वाले पहाड़ पे इस तरह के बादल दिख रहे हैं, लगता नहीं कि ज़्यादा देर साफ रहेगा। दोपहर से पहले पहले मेचुका पहुँच जाएं, दोपहर तक फिर बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ तो क्लिफ हैंगर आ गया भाई बारिश ठीक थी, कच्चा वच्चा भी। अब तो देखो आगे आगे रास्ता क्या रंग दिखाता है। ओहो, कल वो सही बोला था मैंने, शुरू के 50 किलोमीटर तक ठीक था, सड़क थी। उसके बाद जो पहला लैंडस्लाइड वाला जो शुरू हुआ था ना, तब से तो जैसे जैसे आगे आ रहे हैं रास्ता और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। लो इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आगे जाके फिर वही कच्चा कीचड़ आ सकता है। देखो मैंने बोला था ना, 200 मीटर की सड़क थी वो पहाड़ों में बस यही है ना, ऐसे इलाकों में यहाँ बारिश बहुत होती है जैसे, तो काम लगातार करना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, अगर थोड़ी लैंडस्लाइड होगी तो वो करा कराया सारा खराब। रास्ता कैसा भी हो यार, पर वाटरफॉल और स्ट्रीम्स बहुत कमाल की है इस रूट पे। ये चौथा या पांचवा है इसी रोड के बिल्कुल ऊपर। और देखो कैसे कुदरत ने ये बनाया है पूरा का पूरा झरना ना, दोनों तरफ ऊपर तक खूब सारे पेड़ हैं दोनों तरफ इसके, और इनके बीच में से ये आ रहा है। वहाँ से निकला हूँ मैं, 12-13 किलोमीटर आया हूँगा। यहाँ फिर वैसा ही रास्ता बंद है जैसे कल शाम को था। अब ये बोल रहे हैं कि 12 बजे खुलेगा ये, मतलब आज चलो बारिश तो नहीं हो रही। और लकीली यहाँ एक छोटा ढाबा भी है चाय वाय पीने का, तो
ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी लगेगा, अब इसमें बैठ के वेट किया जा सकता है। अगर कल वाली तरह होता जहाँ कुछ ना हो फिर मुश्किल होती। ऐसा एक तार लगा रखा है, कल भी ऐसा ही था। यहाँ और कुछ नहीं है असल में, ये एक इकलौती बिल्डिंग है जिसमें कुछ मेरे ख्याल चाय वाय मिल जाना चाहिए। ये ना हो कि ये सिर्फ जनरल स्टोर टाइप हो कुछ। 12 बजे रास्ता खुला है और रास्ता खुलते ही बारिश गिरनी शुरू हो गई है। इधर आसमान साफ दिख रहा है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1.5 घंटे के लिए खुला है, फिर बंद हो जाएगा ये। दिन में 2 बार रास्ता बंद होता है, 9 से 12 बंद रहता है, फिर 1.5 घंटे के लिए खोलते हैं। वर्कर है उनका लंच टाइम हो जाता है और उतने में कोई गाड़ी है वो निकल जाए तो निकल जाए। फिर 1:30 बजे बंद करते हैं, 4 बजे या 6 बजे खोलते हैं शाम को। असल में ये ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ ब्लास्टिंग होती है। रास्ता बनाने के लिए बड़ी बड़ी चट्टान वाला एरिया है, तो ब्लास्टिंग करके पहाड़ तोड़ा जाता है, फिर वो सारा मलबा हटाने में टाइम लगता है जेसीबी से। ये स्ट्रेच था, यहाँ ब्लास्टिंग हुई थी और ये साइड वाली चट्टान है, तो कई बार इसके भी बहुत मोटे टुकड़े होते हैं, तो ये मशीन से उनको और फोड़ फोड़ के थोड़ा छोटा करके फिर जेसीबी से हटाया जाता है। और पूरे रास्ते में देखो इस तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। तो अगर आप अरुणाचल में मेचुका आने का प्लान कर रहे हैं, खासकर आने वाले कुछ महीनों में, तो ये रास्ता, इसकी कंडीशन और बारिश, सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के अपना टूर प्लान करिएगा। यहाँ देखो आप, वो सामने वहाँ एक पुल है पर उसके दोनों तरफ कोई जगह नहीं है, इधर मलबा पड़ा है पार वाली साइड भी। तो ये एक टेम्पोरेरी जुगाड़ किया है यहाँ पर, छोटा सा सीमेंट का कुछ पाइप जैसा डाल के नीचे से पानी क्रॉस होता रहे, ऊपर मिट्टी डाल रखी है। गाड़ी वाड़ी क्रॉस हो जाती है, बनने में पूरा इसको भी टाइम लगेगा। यहाँ ऊपर से इसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए, चौड़ा छोड़ो इसको, पहले तो इतना बनाएंगे कि गाड़ी निकल सके, इसलिए ये स्ट्रेच कटेगा और इसका काम चल रहा है। यहाँ ब्लास्टिंग होगी मेरे ख्याल। कर लो जी राइडिंग। बारिश होती है फिर ऊपर से जो मिट्टी मलबा आता है ना, फिर उस वजह से कीचड़ हो जाता है ये। थोड़ी देर पहले एक छोटा सा ब्रिज आया था। ओहो, बहुत भयंकर बादल गरजा यार। नीचे जंगल देखो आप, और पार वाले पहाड़ पर भी। हमको जाना है ऐसे ऐसे चलते चलते, वो पहाड़ वहाँ रास्ता दिख रहा है मुझे, इसके पार वाली साइड। जैसे बादल गरजा है इसका मतलब बहुत भयंकर बारिश की उम्मीद है।
थोड़ा ऊपर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। नदी बह रही है बीचों बीच, दोनों तरफ चीड़ देवदार जैसे, मेरे को पाइन ट्रीज के शायद ये जंगल है, हरे भरे। और उस तरफ पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल। वेलकम टू मेचुका टाउन। बड़ा गांव है वैसे, एक पहाड़ों के हिसाब से छोटा टाउन भी कह सकते हैं। यहाँ देखो कितना बढ़िया तरीके से साइन बोर्ड्स लगे हैं कि किस तरफ क्या है। एक गली इस तरफ जाती है और ये सीधा हमको मार्केट में लेके जाएगी। तो उधर ही चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, रुकने का ठिकाना देखते हैं। ये मेचुका का बाज़ार काफ़ी खुला खुला है। सामने पेट्रोल पंप, SBI का बैंक भी है और लाइन में इस तरफ दुकानें। यहाँ एक मिठाई की दुकान है और रेस्टोरेंट है। इसके अंदर अपने को रोटी सब्जी मिल जाएगी। पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद काम दूजा जो है रुकने का ठिकाना यहीं पूछ लेंगे, कोई आइडिया मिलेगा इनसे। गुड, ताज़ा गर्मा गर्म लड्डू हैं। लड्डू खाते हैं यहाँ के लोग, आप लोग? अच्छा, जलेबी, लड्डू, समोसा है। एक दे दीजिए। वाह रे वाह, थैंक यू। मार्केट में लंच किया, बढ़िया रोटी थी, आलू मटर की सब्ज़ी। और वहाँ से उन्हीं से मैंने पूछा था कि मेरे को ऐसा ठिकाना बताओ कि यहाँ पर जो सबसे सस्ता मिल जाए। उन्होंने बोला कि सीधा चले जाओ आगे थोड़ा सा, 200-300 मीटर एक जगह है, उसको बोलते हैं IB2। IB नॉर्मली तो अरुणाचल के अंदर जो PWD का रेस्ट हाउस होता है, जहाँ मैं शेरगांव में रुका था, उनको IB बोलते हैं। पर ये प्राइवेट ही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट वाला बंद हो गया था। और काफ़ी पुराना, ये बता रहे हैं कि मेचुका में सबसे पुराना होटल, सबसे पहला होटल ये था। पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, दीवारें छत तीन की है। तो इसमें मैं आया। यहाँ मेरे को नॉर्मली बोले 1000 रुपये में देते हैं हम, पर आप आए हो 800-700 तक बात बन जाएगी। काफ़ी बढ़िया, सुंदर, शांत सा और पुरानी वाइब्स आती है इसके अंदर। ऐसी जगह मेरे को और ज़्यादा अच्छी लगती है। और अंदर ही अपनी बाइक पार्क हो गई है। छोटा सा आशियाना है, 5-6 कमरे मेरे ख्याल। और ये देखो आप, पूरे लक्कड़ की दीवारें, इसकी छत भी लक्कड़ की है, ऊपर टीन कवर के लिए लगाया हुआ है। ये अपना कमरा है। सिंगल बेड नहीं था इनके पास, नॉर्मली 2 बेड होते हैं। मैं कहा चलो ला कोई ना, आजकल इस तरफ टूरिस्ट है ही नहीं कोई, तो अपना थोड़ा सा बार्गेनिंग में हो गया काम। सामने अपना तिरंगा। सो दैट्स इट। ये था मेचुका का रास्ता। नॉर्मली होता है कि सफ़र मंजिल से खूबसूरत होता है, पर इस रास्ते में उलट है इसके। सफ़र ख़राब था क्योंकि रास्ते की कंडीशन ऐसी थी, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। और अभी तक जितना मेरे को दिख रहा है, मेरे ख्याल में ये जगह इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है। इसको अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कल देखेंगे, आराम से घूमेंगे पूरी की पूरी वैली को, क्या कुछ है यहाँ पर देखने लायक। देखने लायक तो सारा कुछ है, किधर भी निकल जाओ, बट फिर भी एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो देखा आपने, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपके विचार, जो कुछ भी थॉट्स हैं, कुछ देख के लगा या कुछ राय आपको देनी हो। फिर दिखाते हैं अगले वीडियो में आपको मेचुका वैली।